बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी बाहर आउटसाइड, और यहाँ देखें कितनी बहुत सारी चिड़ियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने चिड़ियों का दाना भी डाला हुआ है। इसके अंदर चिड़ियों का दाना होता है। और मैं चावल भी डालती हूँ। चावल को जो चावल बच जाते हैं, बिरयानी हो या फिर सादे चावल हो, उनको मैं ड्राई कर लेती हूँ किसी बड़ी सी चीज़ में डाल के। जब वो ड्राई हो जाते हैं तो मैं बाहर चिड़ियों को डाल देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। चावल को मैं कभी भी गार्बेज में नहीं फेंकती, चिड़ियों को डाल दो तो वो भी दुआएं देती हैं। आज मैं उतर आई हूँ नीचे और मैं आपको दिखाऊंगी अपने पौधे। ये देखें, आप इंशाल्लाह आपको खूबसूरत लगेंगे। और मैं आपको सारे पौधे दिखाऊंगी अपने। ये देखिए जी, पौधे देखें। और मैं आप लोगों से कुछ बातें भी करना चाह रही थी। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या अपना चैनल सेल कर दिया है। और जब भी मेरे चैनल पे आते हैं लोग तो बस देखते हैं, चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये चैनल किसी ने सेल कर दिया है। क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं और नई वीडियो पे नहीं आते हैं। तो अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आपका चैनल क्या सेल हो गया, आपने किसी को सेल कर दिया या आपने किसी से बाई किया है। इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। ये हालांकि ये मेरा चैनल है और ना ही मैंने किसी से बाई किया है और ना ही किसी को सेल किया। ये मेरा अपना चैनल है, मैं खुद इस पर काम करती हूँ। व्यूज़ नहीं आते ही इसका मसला मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल इतने यूट्यूबर हो गए जिसकी वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और बस क्या कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेरा चैनल है ये। और कुकिंग विद सेठ सैयद वो भी मेरा चैनल है। वो ये दोनों चैनल मैं खुद चलाती हूँ और ख़ुद देखती हूँ। व्यूज़ नहीं आ रहे, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। बस यही कह सकती हूँ कि बस जिसे अल्लाह चाहे उसे व्यूज़ दे। और इंशाल्लाह हमारे भी हालात बदल जाएंगे फिर से। और कुकिंग वाले चैनल पे भी मेरे बहुत सारे व्यूज़ आते थे पहले। अब उस पर भी 200, 300, 400, ज़्यादा से ज़्यादा 400 हो जाते हैं। व्यूज़ नहीं आते, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग मुझे कुछ बताएं तो मुझे पता चलेगा। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैं आउटसाइड दिखाई थी और इसके साथ ही मैं घर में आ गई हूँ किचन में। और यह मैं काट रही हूँ चिकन। आज मैं बनाऊँगी चिकन फ्राई, जो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और आप लोग ज़रूर बताएगा कि व्यूज़ क्यों नहीं आते और क्या मसला है। हालांकि मैं पहले डालती थी वीडियो तो पहले मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते थे, आजकल नहीं आ रहे। तो इसका क्या मसला है? क्या मैं अपना चैनल सेल कर दूं या काम करना छोड़ दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद इतने कम व्यूज़ आते हैं तो काम करने का दिल नहीं चाहता। तो आप लोगों से मशवरा चाहती हूँ कि मुझे बताएँ कि मैं अपना चैनल सेल कर दूँ। तो मुझे ज़रूर बताएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताएगा मुझे। जी, मैं आपके जवाब का वेट करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों से चिकन फ्राई, फुल रेसिपी दूँगी और इसके साथ ही इसका सॉस भी बनाऊँगी। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आने वाली है। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चिकन ली, इसकी बोटियाँ कर ली और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून नमक। हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है। इसमें मैं डालूँगी वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून। वाइट पेपर नहीं आपके पास तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुटी मिर्चें। ये भी मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून। मिर्ची वगैरह अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रखती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखती। कुटी मिर्ची डाली हमने हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून में इसमें डालूँगी मस्टर्ड पाउडर। मस्टर्ड पाउडर है बिल्कुल हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है मैंने। मस्टर्ड पाउडर के साथ ही मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए जी, एक चुटकी मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा। बिल्कुल एक चुटकी डालेंगे, इससे चिकन हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है। 1 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी तिल, सेसमी सीड। और फिर इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर। वाइट विनेगर डाल दिया हमने 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। ये देखिए 4 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी मैदा। 4 टेबल स्पून डाला है मैंने। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे। पहले हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। चार से 5 टेबल स्पून में इसमें डालूँगी पानी। पानी डाल के मिक्स करेंगे और इसे छोड़ देंगे आधे से 1 घंटा। मैं आधे घंटा छोड़ूंगी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, आधा घंटा छोड़ूंगी मैं।
ये देखिए आधे घंटे के बाद हम इसे एक एक पीस उठाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसे। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिए कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, और यूट्यूबर कोई आसान काम नहीं होता है ये पूरा वीडियो बनाना, फिर उसे एडिट करना, फिर उसे अपलोड करना। तो इतना काम करने के बावजूद व्यूज़ नहीं आए और फिर कुछ फ़ायदा नहीं होता फिर तो दिल चाहता है काम छोड़ दो या फिर चैनल को सेल कर दो। तो आप लोग बताइएगा, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। तो हो सकता है मैं अपना चैनल सेल कर दूँ किसी को। और व्यूज़ क्यों नहीं आ रही ये मुझे खुद नहीं पता, आप लोग को अगर पता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएगा। चिकन हो गई हमारी फ्राई, हम इसे निकाल लेंगे और दूसरी फ्राई कर लेंगे इसी तरह। और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से अच्छी बातें भी शेयर करती जाती हूँ। तो आज की अच्छी बात यह है, हर वक्त तंज़िया लहजा रखने वाला, हर वक्त तंज़िया लहजा रखने वाला अपना वक़ार खो देता है। किसी का भी दिल मत दुखाओ, उसके आंसू आपके लिए सज़ा बन सकते हैं। हम लोग भी कितने अजीब हैं, हम लोग भी कितने अजीब हैं, निशानियाँ महफूज रखते हैं और लोगों को खो देते हैं। ये देखिए जी चिकन हमारी फ्राई हो गई है और यहाँ मैं बनाऊंगी मायनीज़ सॉस। यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मायनीज़ लिए और ये बहुत मज़े की बनती है, इसके साथ चिकन खाएं तो बहुत मज़ा आता है। इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ी सी कुटी मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी सी डाला है मैंने, 2 से 3 चुटकी। और इसमें मैं डालूंगी 1 चुटकी नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हमें। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हार्ड सॉस, हाफ़ टी स्पून। हार्ड सॉस के साथ ही मैं इसमें डालूंगी वाइट विनीगर, ये भी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून ही डालूंगी मैं। और इसके साथ ही मैं इसमें वाइट पेपर डालूंगी, सफ़ेद मिर्ची। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप काली मिर्चें भी यूज़ कर सकती हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है, मैं इसे थोड़ा सा और मिक्स करूँगी क्योंकि इसमें मुझे गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। और ये हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने चिकन निकाल ली, ये देखेंगे बहुत ही यमी और ज़बरदस्त लग गई है। और सॉस भी हमारी रेडी हो गई, इस पर मैंने कुटी मिर्ची थोड़ी सी डाल दी है। चिकन फ्राई बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं और खाने में भी शौक़ से खाते हैं। तो आप चाइनीज़ राइस बना लें या फिर वेजिटेबल राइस बना लें, उसके साथ बच्चे बड़े मज़े से और शौक़ से खाएंगे। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या करूँ मैं, और मैं आजकल वाकई बहुत उदास हूँ। व्यूज़ नहीं आते तो फिर काम करने का भी मज़ा नहीं आता और फिर बातें भी सुनने को मिलती हैं कि भाई जब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जब काम ही नहीं हो रहा है सही से, तो छोड़ दो यूट्यूब। तो आप लोगों से मैं मशवरा कर रही हूँ कि आप लोग मुझे बताएं मैं क्या करूँ। हो सकता है मैं सेल कर दूँ, हो सकता है कि मैं इस पे काम करूँ। आप लोग के मशवरे से, आप लोग का मशवरा मुझे लाजमी चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताएगा, फिर इंशाल्लाह मैं वैसे ही करूँगी। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि थोड़े से व्यूज़ तो मेरे बढ़ें। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपके मशवरे से करूँगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि यही वीडियो मेरी आखिरी हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।